नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनूठे और प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, विज्ञान भैरव तंत्र। हम्म। ये सिर्फ कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ा या जाना जाए, बल्कि कहते हैं कि ये सीधे शिव चेतना, मतलब परम सत्य को अनुभव करने का एक तरह का नक्शा है। बिल्कुल। और इसकी बनावट ही बहुत खास है। देखिए, ये कोई कहानी या नियमों की किताब नहीं है। ये असल में देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच एक बहुत गहरा संवाद है। और यहाँ तंत्र का मतलब कोई जादू टोना नहीं, बल्कि तकनीक या विधि है, चेतना को फैलाने की विधियां। हाँ, और देवी पार्वती का जो सवाल है, वो कितना बुनियादी है ना? वो पूछती हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही शिव है, तो इसे सिर्फ जानना नहीं, इसे एहसास कैसे करें, हाँ। जीवन में कैसे उतारें? ये ज्ञान की नहीं, सीधे अनुभव की प्यास लगती है। और शिव का जवाब उतना ही सीधा और प्रयोगात्मक है। वो कर्मकांड नहीं बताते। हम्म। वो कहते हैं ध्यान से, अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभूति से। और यहीं से जन्म होता है उन 112 ध्यान विधियों का, जो इस ग्रंथ का दिल हैं। और खास बात यह है कि ये विधियां किसी पूजा पाठ या किसी खास विश्वास पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से चेतना और जागरूकता पर टिकी हैं। 112 विधियां, और सारी की सारी सिर्फ चेतना पर आधारित? ये सुनने में तो काफी अलग लगता है, खासकर जब हम धर्म को अक्सर रस्मों रिवाजों से जोड़कर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेतना पर आधारित होना? देखिए, इसका मतलब है कि ये तकनीकें आपकी अपनी अंदरूनी सजगता, आपकी अवेयरनेस पर काम करती हैं। किसी बाहरी सहारे की, जैसे कोई मंत्र या मूर्ति, उसकी जरूरत नहीं है इसमें। ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने अनुभव के प्रति कितने जागे हुए हैं, कितने मौजूद हैं उस पल में। जैसे एक बहुत सरल तकनीक है, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान देना, ये तो खैर कई ध्यान की पद्धतियों में होता है। इसमें विज्ञान भैरव तंत्र का नजरिया क्या खास है, कुछ अलग है इसमें? खास ये है कि यहाँ सांस सिर्फ फोकस करने की चीज नहीं है, बल्कि वो वर्तमान क्षण में टिकने का दरवाजा है। हमारा मन या तो बीते कल में भागता है या आने वाले कल की सोचता है ना? पर सांस, वो हमेशा अभी और यहीं होती है। उसे पूरी जागरूकता से महसूस करना, बस महसूस करना, यही चेतना को बिना किसी जोर जबरदस्ती के वर्तमान में ले आता है। इसी तरह कोई आवाज सुनना, बिना ये सोचे कि अच्छी है या बुरी, बस उस ध्वनि में डूब जाना। अच्छा, यानी विचारों का जो शोर चलता रहता है दिमाग में, उससे हटकर सीधे अनुभव में उतरना। जैसे आपने कहा ध्वनि, या शायद प्रेम के क्षण में पूरी तरह से बस उस अनुभव में होना, या किसी चीज को बस देखते रहना, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना कोई लेबल लगाए। हाँ, बिल्कुल। और यहां तक कि अपने विचारों को आते जाते देखना, जैसे आकाश में बादल आ जा रहे हों, बिना उनसे उलझे, बिना ये तय किए कि ये विचार सही है या वो गलत। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। बस देखना, पूरी तरह न्यूट्रल होके। ये विधियां इसीलिए इतनी शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये जीवन के बहुत ही साधारण अनुभवों को ही बदलाव का जरिया बना देती हैं। ये तो सच में बहुत ही सहज और सुलभ लगता है सुनने में। मतलब इन्हें कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी, घर पर, ऑफिस में, सफर करते हुए, यहाँ तक कि भीड़ में भी। निश्चित रूप से, यही तो इनकी खूबी है। ये विधियां जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन के हर पल को, हर अनुभव को जागरूकता का, ध्यान का अवसर बनाती हैं। आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। आज के ज़माने में अगर देखें तो लोग ध्यान और मन की शांति के लिए ऐप्स ढूंढते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। वहाँ विज्ञान भैरव तंत्र का संदेश तो एकदम उल्टा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये ग्रंथ बाहरी साधनों पर हमारी निर्भरता को चुनौती देता है। और शायद इसीलिए ओशो जैसे विचारक ने इसे इतना ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने तो इसे भविष्य के लिए सबसे जरूरी ग्रंथ तक कहा। हाँ, मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया की सारी किताबें खत्म हो जाएं और सिर्फ एक बचानी हो, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र होगी। इसके पीछे उनका क्या तर्क था? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनका तर्क था इसकी सार्वभौमिकता, इसकी यूनिवर्सैलिटी। देखिए, ये किसी खास धर्म या संस्कृति या समय से बंधी हुई नहीं है। सांस लेना, सुनना, देखना, महसूस करना, प्रेम करना, ये अनुभव तो हर इंसान के हैं ना, है ना? चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी जमाने में हो। ये तकनीकें इन्हीं बुनियादी मानवीय अनुभवों को, ध्यान का, खुद को खोजने का रास्ता बनाती हैं।
ये एक तरह से धर्मों से भी पहले का मनुष्य के मूल स्वभाव का विज्ञान है। तो फिर ये ग्रंथ किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? कौन इसे अपना सकता है? और मेरे ख्याल से तो हर उस व्यक्ति के लिए जो ध्यान की ऊपरी बातों से आगे बढ़कर उसकी असली गहराई में उतरना चाहता है। जो लोग धार्मिक लेबल या मान्यताओं से ऊपर उठकर खुद को, अपनी चेतना के असली रूप को जानना चाहते हैं। और शायद उनके लिए भी जो आध्यात्मिकता को जीवन से अलग कुछ नहीं मानते, बल्कि जीवन के हर साधारण अनुभव में, जैसे चुप रहना, किसी चीज को छूना, खाने का स्वाद या बस गहरी नींद, उसी में खोजना चाहते हैं। ये तो जीवन को ही ध्यान बना देने वाली दृष्टि देता है। बिल्कुल। ये किसी खास पृष्ठभूमि या विश्वास की मांग नहीं करता, बस एक चीज मांगता है, प्रयोग करने की इच्छा, अनुभव करने की हिम्मत। तो संक्षेप में कहें तो विज्ञान भैरव तंत्र सिर्फ एक पुराना दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये अपने ही अंदर छिपे हुए असीम अनुभव के दरवाजे खोलने वाली 112 चाबियों का गुच्छा है। सही कहा आपने। ये इस संभावना की ओर इशारा करता है कि परम सत्य या आत्म साक्षात्कार वो शायद किसी मुश्किल पूजा पाठ या लंबी यात्रा में नहीं है, बल्कि हमारे अपने रोजमर्रा के साधारण से लगने वाले अनुभवों के प्रति गहरी, पल पल बढ़ती हुई जागरूकता में ही छिपा हो सकता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दिव्यता या परम अनुभव सचमुच इतना सरल, इतना पास हो सकता है जितना हमारी अपनी सांस का आना और जाना। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया।